Subscribe the channel and press the bell icon. बादशाह ने कहा कि इन चोरों को जड़ से काट देना ही बेहतर है, क्योंकि आग बुझाने के बाद एक चिंगारी को छोड़ देना या सांप को मारकर इसके बच्चे की परवरिश करना अक्लमंदी की दलील नहीं। अगर बादल से आब हयात भी बरसे तो तब भी बैत की शाख से फल हासिल नहीं होता, और कमीने के साथ वक्त ज़ाया करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि भूरिये के नरकल से शक्कर नहीं मिला करती। वज़ीर ने जब बादशाह का मौक़िफ़ सुना तो रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए बादशाह की राय को सराहा और अर्ज़ किया कि बादशाह का फरमान अपनी जगह दुरुस्त है, मगर उनकी सोहबत में रहकर ये जवान ज़रूरी इन्हीं की मानद हो जाता, और अगर ये नेकों की सोहबत में रहा तो हो सकता है कि ये नेक हो जाए, और इन चोरों की सोहबत ने अभी इसके दिल में जड़ नहीं पकड़ी। हदीस के अल्फाज भी हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में रहा, इसलिए ख़ानदान नबूवत से इसका ताल्लुक़ टूट गया, और सहाबे कहफ का कुत्ता नेकों की सोहबत में रहा, इसलिए नेक कहलाया। वज़ीर के दलाइल सुनकर दरबार में मौजूद कुछ लोग इसकी राय को तरजीह देने लगे। चुनाचा ना चाहते हुए भी बादशाह ने उस जवान को माफ़ कर दिया। रुस्तम ने अपने बाप ज़ाल से कहा था कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और इस वक्त इसके बाप के बाल सफ़ेद थे। हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा है कि छोटा पानी का चश्मा जब फैल जाता है तो फिर पूरे ऊँट को इसके बोझ समेत बहा ले जाता है। अलगर्ज़ इस जवान की तरबियत नहायत नाज़ो नम से हुई। इसे पढ़ाया लिखाया गया और इसकी तरबियत के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया गया, जो इसे आदाब और बादशाहों के बैठने का सलीका सिखाता था। फिर इस जवान की तारीफ़ हर कोई करने लगा। एक वज़ीर ने बादशाह के सामने इसकी खूबियाँ बयान की कि अच्छे उस्ताद की तरबियत से वो जवान नेक हो गया है और इसने अपनी तमाम बुरी आदत तर्क कर दी हैं। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है, अगरचा वो इंसानों की तरबियत में रहे, और मौका मिलने पर वो अपनी पुरानी खसलत की जानिब लौट जाता है। वो जवान भी 2 साल की तरबियत और मेहनत के बावजूद इलाका के बदमाश नौजवानों के साथ उठने बैठने लगा, और इसकी इनके साथ दोस्ती हो गई। एक दिन इन्होंने मिलकर वज़ीर और इसके 2 बेटों के कत्ल का मंसूबा बनाया, और वज़ीर और इसके बेटों को कत्ल करने के बाद इसका माल लेकर भाग गए। इस जवान ने अपने साथियों की रहनुमाई इसी पहाड़ी गार की जानिब की जहां वो पनाह गुज़ीन थे और पकड़े गए थे। अब वो अपने इन नए साथियों के हमरा लूट मार करने लगा और इसने बगावत कर दी। बादशाह को जब इस जवान की इस हरकत के मुतल्लिक इल्म हुआ तो इसने अफसोस का इजहार किया और अपनी उंगलियों को दांतों में दबाते हुए अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ज़ैल है। घटिया और जंग आलूदा लोहे से कभी अच्छी तलवार नहीं बन सकती, और पढ़ने लिखने से कोई नालायक लायक नहीं बन जाता। बारिश के पानी में जो पाकीज़गी है इसमें कोई शक नहीं, मगर बाग में फूल उगते हैं और बंजर ज़मीन में कभी फूल नहीं उगते, क्योंकि इसमें वक्त ज़ाया होता है। बुरों के साथ नेकी, नेकों के साथ बुराई करना है। इस हकायत से पता चलता है कि जो बुराई के रास्ते पर ही चलना चाहे, इस पर किसी किस्म की तरबियत और सोहबत असर नहीं करती, और तकदीर का सहारा लेकर गुनाहों पर इसरार ये मुसलमान का शेवा नहीं। अपने दुश्मन की पहचान और उसके हमलों से बचाव का ज़रिया हर मुसलमान को करना चाहिए। हर बुराई को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। इसके वसाइल, ज़राए, असबाब वगैरह का नामो निशान मिटा दिया जाए, इसी में माशरे की बेहतरी है। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये हकायत दिलचस्पी का बाइस रही होगी और आपने इससे हद्दुल मक़दूर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की होगी। अगर वाकई ऐसा है तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.